दोस्तों, हम सभी ने रामायण से जुड़े पात्रों जैसे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण की कई कहानियां सुनी और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में तो सुना ही है। लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज्यादा जानता होगा। ज्यादातर लोग मंदोदरी को सिर्फ रावण की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन मंदोदरी का रावण की पत्नी के अलावा भी एक अलग पहचान थी। क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्यों मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद विभीषण से शादी की? चलिए दोस्तों, जानते हैं हम सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मंदोदरी एक मथुरा नाम की अप्सरा यानी परी थी। मथुरा भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। एक दिन मथुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती उनके साथ नहीं थी। कथा के अनुसार भगवान शिव को अकेला पाकर मथुरा ने उन्हें लुभाने की कोशिश की। तभी कुछ देर बाद माता पार्वती वहां गई। कथाओं के अनुसार माता पार्वती जब वहां आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म लगी देखी। ये देख माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया। उन्होंने मथुरा को श्राप दिया कि तुम अगले 12 साल तक मेढकी बनकर जियोगी। श्राप सुनकर मथुरा ने माता पार्वती से माफी मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। इसके बाद माता पार्वती के श्राप के मुताबिक मथुरा मेढकी बन गई और धरती पर आकर अपना जीवन जीने लगी। जैसे तैसे मथुरा अपना जीवन काट रही थी कि एक दिन उसके पीछे सांप पड़ गया। उसको बचाते हुए मथुरा इधर उधर भटकने लगी। भागते भागते मथुरा सप्त ऋषियों के आश्रम तक पहुंच गई। उस आश्रम में सप्त ऋषियों के लिए खीर बन रही थी। वहां पर खीर का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई साधु महात्मा उपस्थित नहीं था। मेढकी बनी मथुरा उस खीर के बर्तन में बैठ गई। तभी सांप भी पीछे आ गया। ये देख मथुरा मेढकी सांप से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर कूद गई और बैठ गई। तभी सांप भी उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया। खीर गर्म थी, इसीलिए वो गिरते ही मर गया। ये देख मथुरा मेढकी चिंता में पड़ गई, क्योंकि अब अगर ऋषि की खीर खाते तो सांप के जहर की वजह से उन सब की जान भी चली जाती। इसलिए मथुरा मेढकी वहीं रुककर ऋषियों का इंतजार करने लगी। अपना काम पूरा करने के बाद जब ऋषि खीर खाने के लिए आए तो मथुरा मेढकी उन सब के सामने उस खीर के बर्तन में कूद गई। ये सब ऋषि ने देख लिया। उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने लायक नहीं बची है, इसीलिए उन्होंने उस खीर को वहीं पर फेंक दिया। ऋषियों ने इस खीर को फेंका तो देखा उसमें एक मरा हुआ सांप है। ये देख ऋषियों को सारी बात समझ में आ गई और वो समझ गए कि ये सब मथुरा मेढकी ने उन सब की जान बचाने के लिए किया है और इस कारण ही उसने भी अपनी जान दे दी। मथुरा मेढकी की ऐसी भक्ति देखकर ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे वापस जिंदा किया और एक सुंदर कन्या के रूप में बदल दिया। लेकिन ऋषि मथुरा को अपने साथ नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे गोद देने का फैसला किया। उन्होंने उसे असुर राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा को सौंप दिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक असुर राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा की कोई बेटी नहीं थी और वो बेटी की इच्छा में भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे। भगवान शिव की कृपा से असुर राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा को मथुरा बेटी के रूप में मिली। मायासुर और पत्नी हेमा ने मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया था। हम बात अगर असुर राजा मायासुर यानी कि मथुरा के पिता की करें तो मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था, जिसके मुताबिक वो कहीं पर भी सुंदर महल और सुंदर शहर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने इस वरदान की शक्ति से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर को बसाया, जो कि वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर जिले में मौजूद है। मंडोर में ही मंदोदरी भी अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर पहुंचा था और बस वहीं पर रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी और रावण ने मंदोदरी का हाथ उसके पिता से मांग लिया। दोस्तों, मंदोदरी की शादी को लेकर भी पौराणिक कथाओं में अलग अलग उल्लेख हैं। एक कथा के अनुसार मायासुर ने अपनी बेटी की शादी रावण से करने से मना कर दिया। तब रावण जबरदस्ती मंदोदरी को उठाकर ले गया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मंदोदरी के पिता ने जबरदस्ती रावण की शादी मंदोदरी से करवाई थी और इस तरह से राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण की शादी हुई। एक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के वरदान की वजह से मंदोदरी की शादी रावण से हुई थी। दरअसल मंदोदरी ने श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी
तब मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती पर सबसे ज्यादा विद्वान हो और सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। और उस वक्त पूरी धरती पर रावण के अलावा ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए मंदोदरी की शादी रावण से हुई। कथाओं के अनुसार रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित था कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को वचन दिया कि वो हमेशा उसकी सबसे प्रमुख रानी बनकर रहेगी। हालांकि मंदोदरी का रावण के साथ विवाह उसकी मर्जी के बिना हुआ था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई थी, जिसके पीछे की एक वजह रावण का एक बड़ा शिव भक्त होना भी है, क्योंकि मंदोदरी भी हमेशा से ही शिव भक्त थी। पौराणिक कथाओं में मंदोदरी को काफी विदुषी और समझदार स्त्री दिखाया गया है। मंदोदरी का चरित्र कथाओं में एक पवित्र नारी का है। ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी ने रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल खोजा था। मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 बेटे हुए थे। रावण मंदोदरी के बहुत करीब था, इतना कि रावण ने अपनी मौत का रहस्य भी सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। रावण के मुताबिक उसकी मौत सिर्फ एक दिव्य हथियार से हो सकती थी और ये बात उसने सिर्फ मंदोदरी को बताई थी। पर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने बड़ी चालाकी से मंदोदरी से रावण की हत्या का राज पता कर लिया था। मंदोदरी हमेशा से रावण के द्वारा किए गए बुरे काम से परेशान थी। वो हमेशा रावण को सही रास्ते पर चलने के लिए कहा करती थी। मंदोदरी हमेशा से ही भगवान राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध का परिणाम जानती थी और वो इसलिए हमेशा से रावण को यही कहा करती थी कि वो बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चले। पर रावण ने अपने घमंड की वजह से कभी मंदोदरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब रावण ने माँ सीता का हरण किया तब भी मंदोदरी ने रावण से कहा था कि वो माता सीता और भगवान राम से माफी मांग ले और माता सीता को सम्मान के साथ वापस श्री राम के पास छोड़ आए। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया और इसका क्या परिणाम हुआ ये सब तो हम जानते हैं। अगर मंदोदरी की बात रावण ने उस समय मान ली होती तो रावण की ऐसी हालत नहीं हुई होती। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। दोस्तों, रामायण में हुए युद्ध में रावण के खानदान से सब लोग खत्म हो गए थे। इस युद्ध में सब मारे गए थे, बस 2 ही लोग जिंदा बचे थे, मंदोदरी और विभीषण। विभीषण इसलिए क्योंकि उसने धर्म का साथ दिया था और मंदोदरी इसलिए क्योंकि उसकी इस सब में कोई गलती नहीं थी। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। वहीं रावण की मौत से मंदोदरी एकदम टूट गई थी और उसके बाद वो कुछ समय के लिए मंडोर चली गई थी। मंडोर में रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने बनवाया था और तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है। रावण की मौत के बाद मंदोदरी की हालत भगवान राम से देखी नहीं गई और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से शादी का प्रस्ताव रखा। कथाओं के अनुसार दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उस समय तो मंदोदरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ कथा और विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी ने कभी विभीषण से शादी नहीं की। ये सब मिथ है क्योंकि मंदोदरी एक पवित्र नारी थी और वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्या सच में मंदोदरी ने विभीषण से शादी की होगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।